नमस्कार। आज हम रायन डैनियल मॉरन की किताब 12 मंथ्स टू $1 मिलियन के बारे में बात करने वाले हैं। जी। हमारे पास इसका एक हिंदी रिव्यू है और हम उसी के आधार पर समझेंगे कि ये किताब क्या कहती है। बिल्कुल। और रिव्यू का फोकस इस बात पर है कि किताब कैसे दावा करती है कि भाई एक साल में $1 मिलियन यानी करीब 8 करोड़ रुपए का ऑनलाइन प्रोडक्ट बिजनेस कैसे बनाया जाए। हाँ, एक साल में 8 करोड़ सुनने में तो बड़ा एम्बिशियस लगता है, तो ये रिव्यू कहता है कि ये मुमकिन है। रिव्यू इसे एक प्रैक्टिकल गाइड की तरह देखता है। लेखक जो खुद सीरियल एंटरप्रेन्योर हैं, उनका मानना है कि ये हो सकता है। रिव्यू में एक 3 चरणीय फॉर्मूला बताया गया है इसके लिए। अच्छा, 3 स्टेप्स। हाँ। पहला क्या है? पहला है द ग्राइंड, मतलब वो शुरुआती रगड़ाई वाला फेज। ओके, द ग्राइंड। कहां से कहां तक? ये है सफर 0 से लेकर पहले 10,000 रुपए तक का। रिव्यू के हिसाब से यहाँ पूरा ध्यान बस बिजनेस को शुरू करने पर होता है। मतलब बेसिक चीजें। हाँ बिल्कुल, जैसे सही प्रोडक्ट चुनना, ऐसा प्रोडक्ट जिसे आप खुद भी इस्तेमाल करना पसंद करें, फिर थोड़ी मार्केट रिसर्च और अपने पहले 100 ग्राहक ढूंढना। और रिव्यू में इसकी मानसिकता के बारे में भी कुछ कहा है। जी, कहा है कि काम पूरा करना परफेक्शन से बेहतर है। मतलब बस शुरू कर दो, परफेक्ट होने का इंतजार मत करो, एक्शन लेना जरूरी है। सही बात है, अक्सर लोग परफेक्शन के चक्कर में शुरू ही नहीं कर पाते। बिल्कुल। तो ये पहला पड़ाव पार करके रिव्यू बताता है, आता है दूसरा फेज, द ग्रोथ। द ग्रोथ, $10,000 से $1,00,000 तक का सफर है ना? हाँ जी। और यहाँ रिव्यू के मुताबिक फोकस बदल जाता है। अब सिर्फ प्रोडक्ट बेचना नहीं है। तो फिर क्या? अब आपको एक ब्रांड बनाना है, कस्टमर का फीडबैक सुनना है, उससे सीखना है, सुधार करना है, अपनी ईमेल लिस्ट बनानी है, सोशल मीडिया पर एक कम्युनिटी बनानी है। अच्छा, और मार्केटिंग? हाँ, वो भी। रिव्यू में जिक्र है कि इस स्टेज पर इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और पेड एड्स का इस्तेमाल शुरू करना चाहिए। और इस ग्रोथ वाले फेज की मानसिकता क्या है? रिव्यू कहता है निरंतरता से ही विकास होता है। मतलब लगातार लगे रहना है, कंसिस्टेंसी। ब्रांड को धीरे धीरे लगातार मजबूत करना है। समझ गई। तो ग्राइंड हो गया, ग्रोथ हो गया, अब आता है वो बड़ा वाला जंप, $1 मिलियन तक। हाँ, तीसरा और आखिरी चरण द गोल्ड। यह है $100,000 से $1 मिलियन तक का रास्ता। यहाँ तो खेल बिल्कुल बदल जाता होगा। बिल्कुल। रिव्यू के अनुसार यहाँ फोकस है बिजनेस को स्केल करने पर, बड़े पैमाने पर ले जाने पर। स्केल करने का मतलब क्या क्या करना होता है इसमें? मतलब जैसे एक से ज्यादा प्रोडक्ट लाइंस लॉन्च करना, ऑपरेशंस, फुलफिलमेंट, इन सबको ऑटोमेट करना। और हाँ, प्रॉफिट मार्जिन पर बहुत ध्यान देना होता है। और शायद पैसा भी लगाना पड़ता होगा ज्यादा, या पार्टनर ढूंढने पड़ते होंगे। हो सकता है। रिव्यू कहता है कि स्केल करने के लिए निवेश या पार्टनरशिप के बारे में भी सोचना पड़ सकता है। और मानसिकता वो भी बदलती होगी। हाँ, रिव्यू कहता है कि अब आप सिर्फ एक एंटरप्रेन्योर नहीं है, अब आपको एक सीईओ की तरह सोचना है। सीईओ की तरह मतलब सिस्टम बनाना, टीम डेवलप करना, है ना, बड़ी पिक्चर देखना। एग्जैक्टली। रिव्यू इसी बदलाव पर जोर देता है। अच्छा, रिव्यू में लेखक के कुछ खास सबक भी बताए गए हैं। हाँ, क्या है वो? कुछ मुख्य बातें हैं, जैसे बिजनेस की शुरुआत माइंडसेट से होती है, सिर्फ पैसों से नहीं। ये तो गहरी बात है। और ये कि पहला प्रोडक्ट परफेक्ट होना जरूरी नहीं, पहला कदम उठाना जरूरी है, लोगों को वैल्यू देना बहुत जरूरी है। और बिजनेस का सिंपल सा फॉर्मूला है, प्रोडक्ट प्लस ऑडियंस प्लस विश्वास। प्रोडक्ट, ऑडियंस और विश्वास। इंटरेस्टिंग। और हाँ, ये भी कि हर स्टेज के लिए अलग स्ट्रैटेजी चाहिए होती है, एक ही तरीके से सब नहीं होता। अच्छा, ये रिव्यू ये भी बताता है कि ये किताब किसके लिए ज्यादा फायदेमंद है और क्या इसमें कुछ कमियां भी हैं? हाँ, बताता है। रिव्यू के मुताबिक ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो अपना ऑनलाइन ब्रांड बनाना चाहते हैं, या Amazon पर सेलर हैं, या जिन्हें क्लियर रोड मैप चाहिए, जिन्हें फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए। और कमियां? कमी ये है कि ये पूरी तरह से प्रोडक्ट बेस्ड बिजनेस पर ही फोकस करती है। तो अगर कोई सर्विस बिजनेस में है तो शायद ये उतनी सीधी लागू ना हो, और कुछ लोगों को लग सकता है कि कुछ बातें रिपीट हो रही हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर रिव्यू का निचोड़ क्या है? ये किताब को कैसे देखता है? रिव्यू इसे एक तरह का ब्लूप्रिंट कहता है। मानता है कि अगर आपके पास अच्छी प्लानिंग है, एक ठीक-ठाक प्रोडक्ट है और आप में धैर्य है, तो ये तरीका काम कर सकता है। इसे एक प्रैक्टिकल स्टेप बाय स्टेप गाइड माना गया है। तो मतलब ये रिव्यू इस किताब को एक संरचित एक्शन ओरिएंटेड अप्रोच के तौर पर पेश करता है, जिससे ऑनलाइन प्रोडक्ट बिजनेस तेजी से बनाया जा सके। बिल्कुल। ढांचा और रफ्तार, ये 2 शब्द शायद इसे अच्छे से समराइज करते हैं। स्पीड इज अ स्ट्रैटेजी, लॉन्च फास्ट, फेल फास्ट,
लर्न फास्टर। हाँ, तेजी से लॉन्च करो, तेजी से फेल हो और तेजी से सीखो। रैपिड इटरेशन का सिद्धांत। ये सोचने वाली बात है, ये जो तेजी से लॉन्च करो और सीखो वाला तरीका है जो प्रोडक्ट्स के लिए बताया गया है, क्या ये सिर्फ बिजनेस तक ही सीमित है, या आज की दुनिया में जहां इतनी तेजी से चीजें बदल रही हैं, सीखने और अडॉप्ट करने के दूसरे एरिया में भी उतना ही जरूरी है?